हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम ले रहे हैं इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर देयर इज ए चार्ज पार्टिकल क्यू जिसका मास m है एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर। करंट इज सडनली स्विच्ड ऑन इन द सोलेनॉइड so that magnetic field reaches value B almost instantaneously. After this, charged particle is seen to move in a circle. Find radius of circle. सिचुएशन ये है बच्चों, एक सोलेनॉइड है। मैंने इस वजह से सोलेनॉइड शो किया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है करंट फ्लो होने की वजह से। तो सोलेनॉइड इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू स्क्रीन। इस सोलेनॉइड के अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से करंट को चेंज करें कि मैग्नेटिक फील्ड सडनली 0 से B पहुंच जाए इन टाइम dt, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 0 to B मैग्नेटिक फील्ड पहुंच जाता है इन टाइम dt। सो dB/dt विल बी इक्वल टू बेसिकली B - 0 अपॉन dt, दैट इज B/dt। इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इसके अंदर से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर कोई पॉइंट P कंसीडर किया जाए जहाँ पर कि चार्ज Q मास M रखा हुआ होगा, तो यहाँ पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड 0 से बढ़ के B तक पहुँचा है। और उसके बाद फिर ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाएगा क्योंकि B पर जाकर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो जाता है। वैल्यू 0 से B तक बढ़ती है एंड देन इट बिकम्स कॉन्स्टेंट। तो 0 से B तक में जितना इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम देखें कि कितना प्रोड्यूस हुआ होगा, तो हमें पता है वैसे केस में कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पर कितना होता है r/2 इंटू dB/dt। और यहाँ पर r डिस्टेंस कितना है, r/2 दिया हुआ है, स्मॉल r इक्वल टू r/2 आप देख सकते हैं। तो ये r/4 इंटू dB/dt आ जाएगा। इसकी वजह से अगर हम देखें तो एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स को अगर हम F.dt स्मॉल टाइम इंटरवल में लगेगा ये फोर्स, तो वी कैन से इम्पल्स लगेगा। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, F.dt इज इम्पल्स। तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अगर हम ये लगाएं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है यहाँ पर, m इंटू V - 0, पहले वेलोसिटी 0 थी, इज इक्वल टू QE, फोर्स लगा .dt। और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो कितनी आएगी इक्वेशन 1 से, mv इज इक्वल टू QR/4 इंटू B - 0 अपॉन dt। dt से dt यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और वी गेट दिस वेलोसिटी v इक्वल टू QRB अपॉन 4m। तो पार्टिकल विल गेन दिस वेलोसिटी एट द एंड ऑफ टाइम dt। जब भी वैल्यू b पहुंच जाएगी तब तक चार्ज पार्टिकल के पास इतनी वेलोसिटी आ चुकी होगी। नाउ सेकंड पार्ट इसका शुरू होता है कि दिस चार्ज पार्टिकल इज नाउ इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। और इनसाइड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दिस इज गिवन दिस मच वेलोसिटी। तो आपको पता ही है कि अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी v दे दी जाती है, देन इट विल मूव ऑन ए सर्कल। और इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा QVB, वही इसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो FB इक्वल टू mv²/r, दिस विल बी इक्वल टू QVB इक्वल टू mv²/r। ऐसे केस में जो इसकी रेडियस होती है r इक्वल टू mv/QB, ऑलरेडी हमें पता है। v की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अगर हम v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं तो r इक्वल टू कितना आ जाता है, r/4 आ जाता है। इसका मतलब फाइनली ये r/4 रेडियस में रोटेट कर रहा होगा। तो बेसिकली दो पार्ट थे इस प्रॉब्लम के। एक में मैग्नेटिक फील्ड को 0 से B तक बढ़ाया गया और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कम टाइम में जनरेट हुआ जिसकी वजह से इस पर एक इम्पल्स लगा और इम्पल्स के बाद इसके पास एक वेलोसिटी में चेंज आ गया। इसने वेलोसिटी v गेन कर ली। नाउ वेलोसिटी v गेन कर ली और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है अब। तो वेलोसिटी v अगर मैग्नेटिक फील्ड में गिवन है तो चार्ज पार्टिकल रेडियस r में रोटेट करेगा और r इक्वल टू कितना होता है, r/4। r/4 इस तरीके से दिया हुआ है कि आप देख सकते हैं r/4 से मूव किया था और r/4 तक बेसिकली आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह का सर्कल बना रहा होगा, यहाँ से r/4 डिस्टेंस पर इस तरीके का सर्कल बन रहा होगा। तो पूरा का पूरा सोलेनॉइड के अंदर ही है, इस तरीके से वैल्यू सेट की गई हैं। और अच्छी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम है, कोई खास बड़ी बात नहीं है इसमें, बट दो कॉन्सेप्ट्स एक साथ इन्वॉल्व हैं। जब तक आपको विजुअलाइजेशन एकदम क्लियर नहीं होगा तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आएगी। ओके, आई होप मैंने इसमें क्या समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आ गया होगा। एंजॉय योर डे।